मदरसों के छात्रों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए योगी सरकार बड़ी पहल करने जा रही है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा अन्य बोर्ड के कदम ताल मिलाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के साथ मिलकर मदरसा शिक्षा परिषद अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं से लागू के लिए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में स्कूलों और मदरसों के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। प्रदेश के विद्यालयों और मदरसों के अध्यापकों के ट्रेनिंग के लिए ओरिएंटेशन मॉड्यूल और एआई का शुभारंभ किया जाएगा, जिससे मदरसों के छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम में डिजिटल लिटरेसी, कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल कर कंप्यूटेशन थिंकिंग को बढ़ावा मिल सकेगा। यूपी में बीएसपी ने साल एक के बाद एक कई नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बीएसपी प्रमुख मायावती की ओर से लिए गए फैसलों की अब चर्चा होने लग गई है। बैक टू बैक 3 नेताओं की छुट्टी से आखिर क्या संदेश देना चाहती है मायावती? मायावती के कड़े फैसले क्या 24 में पार्टी के लिए बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे? इस रिपोर्ट में देखें। चौबीस के रण में क्या है मायावती का प्रण? बीएसपी से बड़े बड़े नेताओं की छुट्टी के पीछे वजह क्या है? आखिर लोकसभा चुनाव से पहले मायावती करना क्या चाहती हैं? ये वो सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में तैर रहे हैं और जानने की कोशिश हो रही है कि एकला चलो की राह पर मायावती आखिर मास लीडर्स को पनपने क्यों नहीं देना चाहती हैं? अगर जून 2023 से अब तक की बात करें तो बीएसपी से 3 प्रमुख नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। प्रशांत गौतम बाहर हो चुके हैं। इमरान मसूद को कुछ दिन पहले बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है और धर्मवीर चौधरी भी बीएसपी से बाहर हो चुके हैं। ये बीएसपी के वो नेता हैं जिन्हें अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में बीएसपी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। बहुजन समाज पार्टी से एक एक करके कई नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ताजा उदाहरण सहारनपुर के इमरान मसूद, गाजियाबाद के धर्मवीर चौधरी और मेरठ के प्रशांत गौतम हैं। इन तीनों को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बसपा से निकाले गए नेताओं की फेहरिस्त काफी लंबी है। इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य, बृजलाल खाबरी, ठाकुर जयवीर सिंह जैसे नेता पहले से ही शामिल हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज पार्टी के पास कई जाति समूहों से कोई भी प्रमुख नेता नहीं बचा है, क्योंकि लापरवाही से निष्कासन किया गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे बहुजन समाज पार्टी ने निरंतर कुछ महीनों में इतने सारे नेताओं को बाहर निकाला है, तो लग रहा है कि शायद जल्दबाजी में निर्णय किया जा रहा है। लेकिन जितनी मंजी हुई वो राजनेता हैं मायावती जी, ऐसा नहीं लग रहा कि वो नादानी में इस प्रकार के निर्णय ले रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई दूरदर्शिता वो दिखा रही है, कुछ सोची हुई है, कोई रणनीति उनके दिमाग में चल रही है कि जिस तरीके से नेशनल पार्टी के रूप में, स्टेट पार्टी के रूप में उसका ग्राफ गिरा है और वो उन कारणों का विश्लेषण कर रही हैं कि क्या वो कारण रहे जिस वजह से एक रीजनल पार्टी के रूप में और नेशनल पार्टी के रूप में जो ग्राफ गिरा, दोबारा से कैसे आगे पहुंचाया जाए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बहुजन समाज पार्टी मास लीडर्स को बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि कहीं न कहीं रिप्लेस होने का भय रहता है। ऐसे में मायावती जिस पैटर्न पर काम कर रही हैं, वो पार्टी को मजबूती कम, नुकसान ज्यादा पहुँचा रहा है। बीएसपी के हार के ग्राफ को देखें तो 2012 के चुनाव में बीएसपी की हार हुई, 2014 के लोकसभा चुनाव में सफाया हो गया, 2017 के चुनाव में रणनीति बुरी तरह फेल हुई, 2019 में बीएसपी और एसपी में गठबंधन हुआ, 2019 के चुनाव में बीएसपी को सिर्फ 10 सीटें मिली, 2022 में बीएसपी को सिर्फ 1 ही सीट मिली। यानी बैक टू बैक मायावती की फेल होती रणनीति एक बार फिर सवालों के घेरे में है, क्योंकि इस बार मायावती बिना किसी से गठबंधन के चुनाव लड़ रही हैं, तो उससे पहले बड़े बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा चुका है। ऐसे में सवाल है कि आखिर मायावती 2024 में कौन सा प्रयोग करने वाली हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।